अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं अपना मंथली बजट, महीने का राशन, दिहाड़ीदार की बीवी अपने घर को कैसे मैनेज करती है, ये शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन से ना मुझे कमेंट आ रहा था कि आप ही अपना मंथली बजट शेयर करें, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस पे कैसे वीडियो बनाई जाए, कैसे इसको जो ना प्रेजेंट किया जाए। तो आखिरकार मैंने फिर 1-2 वीडियोस देखी और उससे जो ना मुझे आइडिया मिला। अब वो वीडियोस में क्या था जी, कि हमारा मंथली बजट, महीने की इतनी सैलरी आई, इतने हमने लगाई, इतनी ग्रोसरी की, इतना ये किया, वो किया और बाकी का हमने इतना सेव किया। अब मेरी जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, दिहाड़ीदार वाली, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो है ना मैं आपके साथ थोड़े से टिप्स ये बोल लो कि शेयर करूँगी। मतलब मेरे घर का महीने का या डेली बेसिस का जो बजट है ना, वो आपको बताने वाली हूँ। और इसी के साथ-साथ आप देखोगे मेरे दोपहर के खाने की रूटीन। तो आज मैं दोपहर के खाने में, लंच में बनाने लगी हूँ ये पेठा कद्दू का सालन। इसमें मैं थोड़ा-सा बीफ भी ऐड करूँगी। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बीफ को निकाल के फ्रीज़र में से तो डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं पेठा कद्दू को धो के रख दूँगी और साथ ही सारा सामान मैं फ्रिज में से निकाल के ले आई हूँ, खाना बनाने में जो भी लगेगा। कि धनिया और सब्ज़ मिर्चों को मैं इसी तरीके से साफ़ करके, धनिये को काट के, तो ऐसे बॉक्स में रखती हूँ, ऊपर से टिश्यू से कवर करके। इस तरीके से धनिया और सब्ज़ मिर्च और पुदीना पुदीना वगैरह ना एकदम फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर अब मैं जो है ना हांडी के लिए मसाला कट कर लेती हूँ। आप देखते रहें साथ-साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ पेठा कद्दू का सालन, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से। अच्छा जी, तो मैं ये बताती चलूँ कि मुझे ना होम टूर के लिए भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आप भी प्लीज़ अपने घर का होम टूर दें, अपने घर का होम टूर दें। तो होम टूर मैं भला क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि ना सलीम के पास अभी मतलब टाइम नहीं है। अब संडे को वो फ्री थे, घर पे थे, लेकिन मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी कि मैं इतनी फ्रेश नहीं थी कि मैं जो है ना ये वीडियो बना पाती। जैसे ही सलीम को ज़रा थोड़ा टाइम मिलेगा, ये संडे को ना इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि होम टूर जो है ना रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि उसके लिए जो है ना, जैसे कि कोई आपकी वीडियो बनाए और आप जो है ना पूरा अपना घर दिखाते चलो। वॉइस ओवर पे इतना वो मज़ा नहीं आएगा कि मैं वीडियो बनाऊँ और जो है ना आपको बताती हुई चलूँ, तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा जैसे कि मैं आपको लाइव बताऊँ। इसलिए जो है ना थोड़ा-सा वेट कर लें, इंशाल्लाह जो है ना मैं जल्दी होम टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे अभी याद आया, कल ही ना मेरी एक बहन का बहुत कमेंट आ रहा था कि आप ही अपनी किचन की वॉल शीट का बता दें, वॉल शीट का बता दें। तो मैंने कहा कि फटाफट से मैं उनको भी रिप्लाई कर देती हूँ थोड़ा-सा, कि ये जो किचन की वॉल शीट लगी हुई है ना, आप देखते हो कि चूल्हे के आस-पास दीवारों पे, ये हमने बाहर से लगवाई हुई है। मैंने पहले भी ये काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन जो मेरे नए-नए सब्सक्राइबर, मेरे बहन-भाई मेरे साथ जुड़ते रहते हैं ना, उनको नहीं पता होता है। तो इसलिए मैंने उन्हें कल बोला था कि आप पीछे जाके ब्लॉग्स देखें तो आपको ना पता चलेगा। लेकिन वो फिर भी मुझसे पूछ रही थी कि आप लिंक दे दें, लिंक दे दें। तो वो ना, मैं आपको पहली बात बता दूँ कि मैं ना कमेंट में जाके लिंक को नहीं पिन कर सकती हूँ, लिंक आपके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें कमेंट में भी बोला था कि मैं लिंक नहीं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो ना आपको बता देती हूँ कि वो शीट जो ना हमने बाहर से लगवाई हुई है। मतलब एक वॉलपेपर होता है ना, वॉलपेपर से वो ज़रा थोड़ी मोटी होती है शीट ये वाली। ये मेरे हॉल में भी लगी हुई है, अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो, तो ये मेरे हॉल में भी लगी हुई है एक दीवार पे, और फिर मैंने किचन में भी ना नीचे-नीचे लगवा ली थी इस तरीके से। तो उस वीडियो का जो लिंक है ना, वो यहाँ पर लगा रही हूँ आई कार्ड में, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे नए-नए सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़ते हो, मेरी ये वीडियोज़ देखते हो पहली दफ़ा, तो उसके बाद जो है ना जाके और भी व्लॉग्स देखा करो। फिर जो ना आपको मेरे रूटीन का, मेरे ब्लॉग्स का, या जो भी मेरी डेली लाइफ़ है ना, उसका आपको ना आइडिया होता जाएगा। तो प्लीज़ वो लाज़मी किया करो, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच आपके सब्सक्राइब करने का, वीडियोज़ देखने का। लेट्स मूव टू द टॉपिक। पहले 4 मिनट गुज़र गए हैं। अच्छा जी, हमारा जो मंथली बजट होता है ना, मंथली बजट वाला कोई सीन नहीं है, हमारा है डेली बजट वाला सीन। मेरे हस्बैंड का जो काम है ना, वो है उनका दिहाड़ी वाला, डेली बेसिस वाला। मेरे हस्बैंड का काम ये है कि वो रिक्शे जो होते हैं ना, ऑटो रिक्शे, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, मतलब कि रिक्शों को सही करने का काम। तो वो डेली बेसिस वाला है कि जिस हिसाब से काम आएगा, उस हिसाब से जो है ना वो अपने डेली के फिर खर्चे भी होते हैं। तो जैसे कि कुछ खर्चे तो फ़िक्स होते हैं, बच्चों के स्कूल हो गया, कमेटियाँ हो गई जो हमने डाली हुई हैं, और बिल वग़ैरह जो आते हैं, ये तो खर्चे ना फ़िक्स होते हैं कि हाँ जी भई ये इतने। बिल तो ख़ैर फ़िक्स नहीं होता है, लेकिन ये कि बाकी के जो स्कूल और ट्यूशन नहीं, मेरे बच्चे भी जाते हैं, वो मेरे से ही पढ़ते हैं, तो ट्यूशन नहीं है। हाँ, कारी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनका भी फ़िक्स है कि उनको हमने इतने जो है ना पे करने होते हैं।
तो ये वाले जो खर्चे हैं ना ये तो फ़िक्स हैं। बाकी मैनेज करने वाली बात आ गई तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है सबसे पहले, जो मैनेज करती है हमारी ज़रूरतों को, बेसिक ज़रूरतों को पूरा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। बाकी अब हम कैसे चलाते हैं कि हम इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा राशन होता है ना, वो आता है मेरे घर में हफ़्ते का या 15 दिन का, इस तरीके से आता है राशन। अगर हमारे पास मतलब कि बजट सही है तो फिर हम ऐसे करते हैं कि 15 दिन का राशन ले आते हैं। कभी-कभी महीने का भी आता है, जैसे कि तरीका हमारा ये है ना कि जैसे कि हस्बैंड ने डेली बेसिस का काम किया, वो लेकर आए कमा के पैसे, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे खर्चा देना होता है, जो मैंने अपना खर्चा करना होता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ी होती है कि जो भी खाना बनना है, चिकन और जो मीट मतलब गोश्त वग़ैरह है ना, वो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, वो उन्होंने ही लेकर आना होता है। बाकी सिर्फ़ सब्ज़ी वग़ैरह है ना, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मतलब जो मुझे खर्चा मिलता है उसमें से भी मैंने जो है ना कमेटियाँ डाल के रखी हुई हैं। मतलब घर को चलाना है ना तो उसके लिए आपको ज़रा ना अपने हाथ को दबाना पड़ता है। एक होती है ज़रूरत, एक होती है ख्वाहिश। हमने जो अपनी ये खर्चों से ना अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से होती हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ख्वाहिश आपने करनी नहीं है, ख्वाहिश करो, ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना हमें वो नवाज़ेंगे। ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ना थोड़ी-थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। कि आप अगर महीने के आपके हस्बैंड कमा रहे हैं ना, तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा जोड़ो कि आपकी वो ख्वाहिश आप पूरी कर सको। और मतलब ख्वाहिशें जो ना आहिस्ता-आहिस्ता पूरी होती हैं। हम मिडल क्लास जो फैमिली होती है ना, उनमें जो ख्वाहिशें होती हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरी होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेहनत करते रहो, तो अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, और दुआएँ जो हम करते हैं अल्लाह ताला से, उसका भी जो है ना हमें फल अजर मिलता ही मिलता है। तो जैसे कि हस्बैंड अगर डेली का 1000 कमा के लेकर आ रहे हैं ना, ये मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ, 1000 वो कमा के लेकर आ रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हमने उसमें से 300 रुपया, जो 1000 में से 300 रुपया तो सेव करना ही करना है रोज़ का। इसी से जो है ना हमारे महीने के जो खर्चे हैं ना, बच्चों की स्कूल और कमेटियाँ वग़ैरह, जो ना बाकी के जो महीने के हमारे खर्चे हैं, वो पूरे हमने इस तरीके से करने हैं कि डेली का हम सेव करेंगे, तो फिर जो है ना वो हम महीने के अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे। अब बाकी खाना-पीना वो डेली बेसिस का है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे काम होता है, या जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए ना उतना कम है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं वो मंथली बजट पे कैसे बात करूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो आपके हस्बैंड कमाते हैं, चाहे वो महीने का है या डेली बेसिस का है, उसकी इज़्ज़त करें। वो कमाई की आप इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह का शुक्र हर हाल में आप अदा करेंगी ना, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। यकीन करें कि मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको डेली बेसिस का 1000 रुपया मिलता है खर्चा, और मतलब महीने का 30,000 बोल लो, तो उनकी भी मैंने तलाक़ें होती देखी हैं। उनके भी घर में परेशानियाँ देखी हैं कि नहीं भई, इतने में नहीं समझ में आ रहा है औरतों को, और उन्होंने बोला नहीं भई इतने में हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो बस छोड़ो भई, ख़त्म करो। तो वो भी मैंने जो ना डिवोर्स होते देखे हैं, और मैंने फिर ऐसे घर भी देखे हैं कि जिसके हस्बैंड की तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 है, और मैंने बड़ा उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए देखा है हैपीली, और उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा है, हर तरीके से उन्हें खाते-पीते और अच्छे से मैनेज करते देखा है। तो बात सिर्फ़ आ जाती है कि औरत की समझदारी पे, कि उसने अपने घर को किस तरीके से मैनेज करना है। दोनों मियाँ-बीवी की, खाली मैं इसमें बीवी की समझदारी नहीं बोलूँगी, दोनों मियाँ-बीवी की है, लेकिन ये है कि ज़्यादा बीवी की समझदारी होती है, क्योंकि उसने घर पे रहना है। उसने बेसिकली अपना जो है शेड्यूल सेट करना होता है कि खाने पकाने का, सारी चीज़ों का, तो वो अपनी समझदारी पे करना होता है। तो इसलिए जो है ना अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करो। अगर आपने अपना किसी को रोल मॉडल बनाना है ना, तो मैं ये बोलूँगी कि अपने से जो नीचे हैं ना आपके, उनको देख के आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, ना कि आपके ऊपर वालों को देख के आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारो कि उनके पास ये चीज़ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। ऐसा ना सोचो। आप अपने से नीचे वालों को देखो कि उनके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए आप दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको भी ये चीज़ नवाज़े। लेकिन जो आपके पास है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब मैं ना मेरे घर में थोड़ी ज़्यादा सयानी हूँ। सयानी होना एक अलग बात होती है, कंजूस होना अलग बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कंजूस नहीं हूँ, सयानी हूँ। कंजूसी तो फिर होता है ना कि सारे आपने खर्चों को जी करना ही नहीं है, बिल्कुल वो सेव करना है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं करती हूँ सेव, लेकिन ये है कि पहले सारी घर की ज़रूरतें जो बेसिक होती हैं, अपने बच्चों की सारी खान-पीन, लान-पान, तो वो जो है ना पहले मेरा होता है कि वो पूरा हो। और वैसे मैंने जो है ना मेजॉरिटी ख़वातीन ऐसी देखी हैं कि जिनमें खुद ब खुद ही सयानापन आ जाता है, उनको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और होती है समझदारी। ख़वातीन में सयानापन होता है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है अपने घर को चलाने के लिए।
तो ख़ैर जी, मैं तो पेठा कद्दू और चावल बना ही रही थी और हमें चावल बाहर से भी आ गए कहीं से, मतलब मोहल्ले में से ही चने वाला पुलाव आ गया था। और मैंने यहाँ पर पेठा कद्दू और बीफ का सालन तैयार कर लिया, साथ में ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं। अच्छा, पेठा कद्दू का सालन आप जब भी बनाओ ना, उसमें सौंफ और जो कलवंजी है ना, वो लाज़मी ऐड करना। मैंने आज कलवंजी नहीं ऐड की है, लेकिन सौंफ ऐड की है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।